ये जो आपकी पेट्रोलिंग पुलिस है, इसने क्या काम किया? मुझे देखने का मौका मिला, लेकिन मैं चाहूँगा लोगों के साथ शेयर करें। जी, हमें पुलिस ऐप मिली थी ये इस साल के जनवरी में ना, पिछले साल के जनवरी में एक पुलिस ऐप है। ठीक है। उसमें हम आपका शनाख्ती कार्ड जिसका भी डालेंगे, अगर वो पुलिस वांटेड है, लाइक पीओ है या सीए है, तो वो फ़ौरन हमें ट्रेस हो जाता है। तो हमने एक साल में फैसलाबाद रीजन ने तकरीबन 33 लाख अफराद को चेक किया। अच्छा, 33 लाख ऐप के ज़रिए? इस ऐप के ज़रिए, जिसमें से 604 इश्तहारी थे जो हमने गिरफ़्तार किए, और तकरीबन 600 के करीब अदालती मफरूर थे जो अदालतों में नहीं जाके पेश हो रहे थे। वो इसमें यानी पूरे पाकिस्तान का डाटा मौजूद है। इसी तरह इसी ऐप में स्टोलन व्हीकल्स का भी है। फैसलाबाद रीजन ने इन 4 शहरों में, फैसलाबाद, झंग, टोबा और चिन्योट में, हमने तकरीबन 11 लाख व्हीकल्स को सर्च किया, चेक किए, जिसमें से तकरीबन 400 के करीब जो थी वो स्टोलन व्हीकल थी जो हमने उनके मालिकान के हवाले की। उसमें मोटरसाइकिल्स भी थी, कारें भी थी, रक्शे भी थे। तो एक वो सर्विस है जो एक अलहदा है, जो हमने सर्विस रेंडर की। फिर हमारे जो अच्छा, मैं समझता हूँ जो सादा खूबसूरत काम था, अभी पिछले दिनों भी बल्कि एक हमने उसकी फिर वीडियो भी बनाई कि एक बूढ़ी माई फिर रही थी सड़क पे, तो लड़कों को हम लॉस्ट एंड फाउंड में जाते हैं, उनको रोका, बेचारी वो रास्ता भूल गई थी। उनको फिर हम पोस्ट पे, मुझे पता लगा, मैं कहा फ़ौरन पोस्ट पे ले जाओ, सर्दी बहुत है, इनको वार्म कपड़ा, वो 2 चीज़ें दो, नाश्ता कराओ, खाना खिलाओ, और सोचो कि कहाँ से आ रही हैं, ढूंढो इनका घर। हमने वो सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, तमाम ग्रुप्स में अपने डाल दिया। फिर मुतलका थानों में जब गया, हमारे गया, तो कहा जी इसके बेटे ने तो रिपोर्ट कराई हुई है, अपनी माँ को ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया ये। फिर उसे कहा जी आपकी माँ फलां जगह मौजूद हैं। वो आया और बहुत ही मतलब ज़ाहिर है माँ बेचारी घर से निकल गई और वो रास्ता भटक गई। लाइक वाइज अभी 3 बच्चे हमें मिले चिन्योट पे जो घर से निकल आए माँ बाप की लड़ाई की वजह से। उनका घर हमें 4-5 घंटे लग गए ढूंढने में, समझ नहीं आ रहा था। तो मुझसे बात हुई, मैंने कहा बेटा चेक करो पैदल आ रहे हो? जी पैदल आ रहे हैं। कब से निकले? मैं कहा सोच लो कि एक दायरा बनाओ कि इतने घंटों में कितनी दूर से बंदा आ सकता है। ठीक। फिर उसमें जितने दायरे में घर आ रहे हैं उन तमाम गाँव आ रहे हैं, क्योंकि रूरल था स्टेशन, तो उसमें मस्जिदों में ऐलान कराओ। फाइनली वही फाइंड उनके माँ बाप मिल गए, फिर उनकी सुलह भी करवा दी और बच्चे इस तरह वाले इस तरह मतलब। अच्छा, ये मैं आज भी सुन रहा था कि जी इतने सैकड़ों में बच्चे थे जो मिलवाए। बिल्कुल, लॉस्ट एंड फाउंड उसमें सारा ही हमने की। तो ये अच्छा, आप ये जो डाटा चेक करते हैं ये क्या, यानी ये लोग जो हाईवेज के ऊपर आते हैं उनका डाटा चेक किया जाता है, किस तरह से इनका डाटा? हमारी जो पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस है ना, ये एक लिमिटेड इसका एरिया होता है। मतलब एक पोस्ट है, उसका जो रोड है ना, उसकी तकरीबन 30 किलोमीटर -+ है। ये रेस्ट्रिक्शन है कि इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन उसमें हमारा जो भी है उसमें हम चेकिंग भी करते हैं, जो उस पर रोड पे आता है उसे भी चेक करते हैं, जो मदद है वो भी हम उसी पर करते हैं। मतलब देखें ना, हमने इसमें असले भी ढूंढे, नारकोटिक्स के 261 पर्चे दिए, 9 क्लाशनकोफें, 20 राइफल, 28 गन, 123 पिस्टल, ये हमने पिछले 1 साल में रिकवर किया क्रिमिनल से। तो वो हम लेकिन हम रहते अपनी बीट एरिया में। ठीक है, आप कहते हैं ये हमारा स्पेसिफिक एरिया। हाँ, उसमें हमने इससे बाहर नहीं निकलना, इससे बाहर की कोई और जिम्मेदारी। गाड़ियों में ट्रैकर लगे हुए हैं, जैसे ही वो बाहर जाता है तो ब्लिंक हो जाता है। अच्छा, ये आपकी अपनी गाड़ियों में ट्रैकर्स? तमाम गाड़ियों में ट्रैकर है हमारी। तो यानी इससे आपकी अपनी हदूद का वो सारा पता होता है। ठीक है। तो आप वैसे तो बेशुमार वाक़यात, लेकिन कोई हमें ऐसा वाक़या भी सुनाए ना जिससे पता चले कि लोगों को आगाही भी मिले। यानी लोग, ये व्हीकल्स ही है ना जो हाईवेज़ पे जाती हैं, तो लोग भी तो वारदातों के नए नए तरीके ढूंढते हैं कि वारदात जैसे जैसे पुलिस होशियार होती है, चोर एक हाथ आगे जाने की कोशिश कर रहा है। हमारा तो देखे ना चोली दामन का साथ है। हाँ जी, हम एक साथ साथ चलते हैं। बेसिकली ये जो है ना क्रिमिनल्स, पुलिस एंड पब्लिक, ये ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल के 3 कोने हैं। आप कोई से 2 कोने मिला दें, तीसरे को रास्ता नहीं है। बिल्कुल ठीक। मतलब पंजाब पुलिस या पुलिस और पब्लिक मिल जाए तो क्रिमिनल के लिए कोई रास्ता नहीं। अगर क्रिमिनल और पब्लिक मिल जाए तो पुलिस के लिए रास्ता नहीं है। ठीक है। या पुलिस और ये मिल जाए, क्रिमिनल मिल जाए, हम और क्रिमिनल तो पब्लिक फारिग है। तो इस ट्रायंगल के कोई से 2 हिस्से, और ज़्यादा बेहतर ये कि पब्लिक और पुलिस साथ में मिल जाए। तो हमारा जो ये प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं, जैसे मैं आपके भी आया हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, इन प्रोग्रामों से हमें वो जो एक गैप है उसे ब्रिज करने में मदद मिलती है। हम लोगों तक पहुँचते हैं कि हम आप में से ही हैं, आप लोग हमारे हैं, हम आप में से हैं, और आपके लिए ही कर रहे हैं। और आपके लिए ही कर रहे हैं। देखें, रात के वक्त धुंध में सब लोग घरों में बैठे होते हैं, हम पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, किसी के साथ कोई मिसहैप ना हो जाए। सबके घर हैं, सब किसका दिल करता है बाहर निकले। तो हम लोग, और फिर हम आसान टारगेट भी होते हैं कि दूर से नज़र आता है पुलिस वाला बहुत इजी टारगेट है ना। तो हम तो अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। हमारे पंजाब हाईवे पेट्रोल ने जब से ये बनी है, हमारे 24 अफसरान ने शहादत का जाम नोश किया है।
इसी तरह आप सबको सिक्योर करते हो। तो आम तौर पे ज़्यादा मुश्किल चैलेंजेस क्या हैं इसमें, यानी ये पेट्रोलिंग पुलिस को चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस एज सच नहीं है। हम लोग मतलब मैं खुश हूँ, मैं इस फोर्स को पिछले 2 साल से कर रहा हूँ और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत काम कर रहे हैं। हमने बड़ा लोगों को मदद दी है। आपको सर्विस रेंडरिंग जो है उसमें देखें, मैं तो अपने फ़ोर्स को एक ही बात हदीस सुनाता हूँ। अच्छा। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा सहाबा कराम के साथ, तो आपने उन्हें फरमाया कि जन्नत में एक ऐसा ग्रोह भी होगा जिस पे अंबिया और शोदा रश करेंगे। तो बड़े हैरान हुए कि अल्लाह के नबी रश करेंगे, या रसूल अल्लाह वो कौन लोग होंगे? तो हमारे प्यारे आका ने जवाब दिया कि वो लोग होंगे जो बग़ैर किसी तमा और लालच के मेरे बंदों के काम आएंगे और उनसे प्यार करेंगे। तो मैं अपनी फ़ोर्स को कहता हूँ यार, हमें तो इस बात की तनख्वाह भी मिलती है, लेकिन आप सर्विस ओरिएंट होकर सोचो कि हमने लोगों के काम आना है, हमने बग़ैर देखे प्यार करना है कि किसी का कैसे फ़ायदा होगा। अभी पिछले दिनों एक बड़ा सीवियर एक्सीडेंट हुआ हमारे फैसलाबाद में ना, खुर्डियाँ वाला एक ड्रामा वाला मोड़ है। ठीक है। वो 4 लड़के आ रहे थे किसी मतलब फातिया से, वो छोटी सड़क से बड़ी सड़क पे चढ़े, यानी हाईवे पे चढ़े। पता नहीं रात का वक्त था, स्पीड थी क्या थी, मतलब रात में अंधेरा था, 4 बजे का टाइम था। उधर से पूरी स्पीड पे बस आ रही थी, बस ने हिट किया, चारों लड़के मौके पे मर गए और वो बस भी एक होटल में टकराई, उसका ड्राइवर भी मर गया, कुछ ज़ख्मी भी हुए। तो बड़ा तकलीफ़ देता हम सब के लिए ज़ाहिर है। फिर मैं वहाँ पहुँचा, फिर चौक उसको बुलाया, फिर हमने रोड जो डिज़ाइनर उनको बुलवाया, हमने फिर वहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर बनवाया ताकि अचानक कोई ना चढ़ सके बड़ी सड़क पे, उसे ब्रेक लगानी पड़े। वहाँ बोर्ड लगवाए हमने कि इस आगे बड़ी सड़क आ रही है। तो ये वो काम है जिससे वो पता नहीं किसको फ़ायदा हो, लेकिन कोशिश ये है कि हम उस ग्रुप में आ जाएं जिस पे जो मेरे नबी ने फरमाया कि जिस पे नबी और शहीद रश करेंगे।